क्या हिमाचल से नाराज हो रहे देवी देवता? क्या देवभूमि पर तबाही का है काला साया? क्योंकि हिमाचल में इस बार जो अजीब घटना हुई वो इतिहास में शायद पहली बार हुई। लेकिन इसे कुदरत का कहर कह लीजिए, चाहे भोलेनाथ की मर्जी, कि आस्था से जुड़ी वो सदियों पुरानी परंपरा टूट गई जिसके बिना मणिमहेश यात्रा अधूरी मानी जाती थी। क्योंकि प्रकृति ने ऐसा खेल रचा कि मणिमहेश की धरती हिलाकर रख दी। जो शिव के विशेष उपासक हैं वो भी शिव के पास नहीं पहुंच सके। बुरी शक्तियों ने उनका रास्ता ऐसे रोका कि महादेव तक पहुंच ही नहीं पाए। लेकिन हिमाचल में जिस तरह से तबाही बरप रही है उस पर हर जुबान से एक ही बात निकल रही है कि ये तबाही खुद इंसान की लाई हुई है। और जब इंसान ने अति कर दी है तो भगवान ने तो सबक सिखाना ही है। और चंबा में इस समय प्रकृति का जो कहर बरप रहा है उसने न केवल जनजीवन को अस्त व्यस्त किया है बल्कि सदियों से चली आ रही इस अटूट आस्था और परंपराओं को भी खंडित कर दिया। इसका सबसे बड़ा और दुखद उदाहरण श्री मणिमहेश में देखने को मिला कि जहां इतिहास में पहली बार डल तोड़ने की पवित्र रस्म पूरी ही नहीं हो सकी। सबसे पहले इस पवित्र डल झील को देखिए, कैसे इसका परिक्रमा स्थल पूरा पानी से भर गया है। यहाँ पानी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और जब ये आफत आई तब यहाँ हजारों श्रद्धालु मौजूद थे और उन लोगों ने भागकर जान बचाई। लेकिन इसके बाद अब जो हुआ उसने हिमाचल को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये जो हो रहा है ये कुदरत की ही मर्जी है या फिर कुछ और। क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी राधा अष्टमी के पावन अवसर पर परंपरा के अनुसार संचुई गांव के शिव चेले यानी भगवान शिव के विशेष उपासक पवित्र मणिमहेश डल झील को तोड़ने के लिए अपनी यात्रा पर निकले थे। उनकी आस्था और हौसले बुलंद थे, लेकिन प्रकृति के प्रकोप के आगे उन्हें झुकना पड़ा। परंपरा के मुताबिक टूटे फूटे रास्तों से वो मणिमहेश के लिए निकल तो गए, लेकिन शायद इस बार इस परंपरा को टूटना ही था। जो सदियों में अब तक नहीं हुआ था वो होना ही था। जैसे ही शिव चेलों का ये जत्था यात्रा के मुख्य पड़ाव हड़सर पहुंचा तो उन्हें वहां से आगे मणिमहेश की ओर जाने वाला पूरा रास्ता भूस्खलन और बाढ़ के कारण पूरी तरह से तबाह मिला। इन शिव चेलों ने निकलने की हर संभव कोशिश की लेकिन असमर्थ रहे, क्योंकि जगह जगह विशालकाय पत्थर और मलबा पड़ा था और लगातार हो रही बारिश के कारण आगे बढ़ना जान जोखिम में डालने जैसा था। लाख कोशिश करने के बाद भी ये निकलने में असमर्थ रहे और विकट परिस्थितियों को देखते हुए शिव चेलों ने ये फैसला लिया कि आगे नहीं जा सकते और वे वहीं से ही वापस भरमौर लौट आए। बेहद चिंतित दिखे और इससे कहीं न कहीं हिमाचल में भी चिंता है। लेकिन अब आगे जो होगा वो भगवान के हाथ है। खैर, भगवान से हमारी प्रार्थना है कि इस तबाही को यहीं पर रोक ले। अगर इंसान से कोई गलती हुई है तो उसे माफ कर दे, क्योंकि हिमाचल में पहले ही बेहद तबाही हो चुकी है। कई लोगों की बेशकीमती जानें जा चुकी हैं और कईयों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और अगर और तबाही होती है तो हिमाचल टूट जाएगा।